अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले भी आप लोगों ने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज मैं अपर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और n+1 रूल के अकॉर्डिंग सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डिटेल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन अपर प्रिंसिपल की। अपर प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन डिफरेंट सब एनर्जी लेवल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपके पास अगर डिफरेंट सब एनर्जी लेवल हैं या डिफरेंट सब शेल हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बुनियाद पे होगी। मतलब इस बात का ये है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फेल होंगे और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फेल होंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है? सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उससे ज्यादा 2s की होती है, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 4d और फिर 5p ऑनवर्ड। इसी तरह से आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनता है। लेकिन ये सिंपल ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रूल के तहत और एक ट्रिक के तहत आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस ऑर्डर ऑफ एनर्जी को किस रूल के तहत इस तरतीब से एक पैटर्न में रखा जाता है उस पर बात करते हैं। तो बेटा, ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ये n+l रूल की बुनियाद पे है। n+l रूल ये कहता है कि अगर दो हमारे पास ऑर्बिटल या दो सब एनर्जी लेवल हो और उनकी n+l वैल्यू का आंसर डिफरेंट आ रहा हो, तो फिर आप लोगों के पास जिसकी n+l वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन टू ऑर्बिटल with different n+l value, orbital with low n+l value have low energy। जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो होगी। अब हम n+l वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकाकार देखते हैं। बेटा याद रखें, आप n+l वैल्यू रूल को अप्लाई करने से पहले आपको l वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपके सामने मुख्तलिफ सब एनर्जी लेवल की l वैल्यू लिखता हूं। ये मेरे पास s, p, d और f सब शेल हैं और इनकी जो l वैल्यू है वो 0, 1, 2 और 3 ये हमेशा फिक्स है। ये l वैल्यू मैंने आपके सामने मेंशन की है। और किसी भी सब शेल की जो n वैल्यू होती है वो उसके कोएफिशिएंट में ऑलरेडी मेंशन होती है। यहाँ पे 1s में 1n वैल्यू 1 प्लस, यहाँ पे 2s में 2 क्या है? n वैल्यू 2 प्लस करेंगे हम कुछ, और 2p में 2 प्लस मैंने 1, 2 और 2 ये n वैल्यू जो ऑलरेडी लिखी होती है ये n वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। अब हम देखते हैं इनके लिए l वैल्यू क्या है। जैसे s सब शेल है तो s के लिए हमेशा n वैल्यू l वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो +0 करेंगे इसमें तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर आप ये n वैल्यू 2 है और इसके साथ इस s की भी जाहिर सी बात है जो l वैल्यू है वो 0 ही होगी। 2 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 2। और इसके लिए 2 n वैल्यू है और l वैल्यू क्या होगी? 1। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहां पे सबसे कम हमारे पास n+l वैल्यू किसकी है? सबसे कम n+l वैल्यू का आंसर किसका आ रहा है? 1s का आ रहा है। इसका मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम होगी और इनमें फिर इससे ज्यादा n+l वैल्यू किसकी आ रही है? 2s की, और फिर उससे ज्यादा किसकी आ रही है? 2p की। तो सबसे कम 1s की एनर्जी है, उससे ज्यादा 2s की, फिर उससे ज्यादा 2p की। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास दो सब शेल की n+l वैल्यू का आंसर सेम आ जाए तो फिर क्या होगा? If two orbital have same n+l value, then orbital with low n value, फिर आपने देखना है जिसकी n वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो होगी, जिसकी सिर्फ n वैल्यू लो होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे n वैल्यू क्या है बेटा?
3 और यहाँ पे क्या है एन वैल्यू 4, ऐसा ही है ना। एन वैल्यू तो ऑलरेडी कोफिशिएंट में मेंशन होती है सब शेल की, और इसके लिए एल वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 1, गुड। और यहाँ पे क्या आएगी 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, एस है ना, तो एस के लिए एल वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जवाब क्या आ गया 4, और यहाँ पे भी आंसर क्या आया 4। अब n प्लस एल वैल्यू दोनों सबशेल के लिए क्या है सेम है। ऐसे केस में जब n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो फिर आप सिर्फ किसको देखते हैं n वैल्यू। जिसकी n वैल्यू लो है उसकी एनर्जी लो है, तो इसका मतलब है 3p की एनर्जी लो है, 4s³ से ज्यादा है। तो आप देखें यहां पे भी हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भी हमने 3p को पहले और 4s को उसके बाद देखा है। अब प्रैक्टिस के लिए आपने मुझे बताना है प्रैक्टिस के साथ कि 4s और 3d में किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। तो चले इसकी वैल्यू को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे n वैल्यू क्या है बेटा, पहले इन सब चारों के लिए मैं n वैल्यू लिख लेता हूं। इसके लिए n वैल्यू क्या है 4, n वैल्यू 4। इसके लिए n वैल्यू क्या है 3, इसके लिए n वैल्यू क्या है 3, इसके लिए n वैल्यू क्या है 3। मैंने सिर्फ n वैल्यू लिखी, प्लस इसके साथ में अब l वैल्यू करूंगा हर एक के साथ, इसके साथ प्लस n s प्लस l वैल्यू। तो मेरे पास s सबशेल है उसके लिए 0 वैल्यू होती है। 3 यहाँ पे 4 प्लस 0 आंसर क्या आता है 4, और इधर 3 प्लस 2 d के लिए 2 वैल्यू, 3 प्लस 2 5। इसकी n प्लस एल वैल्यू लो है, 4s की n प्लस एल वैल्यू का जवाब कम आता है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी कम होगी। और 3d का n प्लस एल वैल्यू का जवाब ज्यादा आता है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहां पे देखते हैं इसके लिए n वैल्यू तो 3 है, 3 प्लस 1 तो क्या जवाब आएगा 4, और यहां पे क्या होगा 3 प्लस d के लिए क्या होगी वैल्यू 2, तो क्या आता है 5। तो किसकी n वैल्यू लो, किसकी एनर्जी लो होगी 3p की, क्योंकि इसका n प्लस एल वैल्यू का आंसर लो आता है। अब हम सेम को भी देख लेते हैं जहां पे n प्लस एल वैल्यू का आंसर सेम आता हो। फॉर एग्जांपल आप 5s और 3d को देखें, 3d वर्सेस 5s। जी बेटा आप अब्दुल्ला मुझे जरा बोलो बेटा 3 इसके लिए n वैल्यू क्या है 3 और इसके लिए क्या है 5। अब 3 प्लस क्या होगा प्लस 2, यहां पे क्या होगा 0, तो आंसर इसका भी क्या आता है 5, इसका भी क्या आता है। जब आंसर सेम आ रहा हो फिर किसको देखा जाता है, फिर फर्स्ट वैल्यू यानी n वैल्यू को देखा जाता है। तो n वैल्यू किसकी लो है 3d की n वैल्यू कम है किसके मुकाबले में 5s के मुकाबले में, तो उसका मतलब 3d की एनर्जी कम होगी, 3d की एनर्जी कम होगी और 5s की एनर्जी इसके मुकाबले में ज्यादा होगी। हम इस ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है n प्लस एल रूल के साथ भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं और हम एक सिंपल ट्रिक के थ्रू भी इसको डेवलप कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है देखिए बेटा, आपके पास सिंपल आपने लिखना है स्कूल स्कूल, मैंने 2 बार लिखा है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। देखिए हर बात को हम 2 बार रिपीट करते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आगे आप देख सकते हैं। अच्छा बेटा अब आप देखें मैंने जब ये लिख लिया उसके बाद मैं इनके साथ n वैल्यू मेंशन करने जा रहा हूं। याद रखें n वैल्यू आप s के लिए हमेशा s जो होता है s के लिए आप n1 से शुरू करेंगे, 1s यानी 1s सिर्फ s के साथ लिखते हैं, 1s फिर 2s फिर 3s 4s 5s 6s 7s। मैं सिर्फ s के साथ n वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी मैं स्किप करता जा रहा हूं। इसी तरह अब आप देखें अब बारी है किसकी
पी की। पी कहां से शुरू होता है? 2 से, 2p। तो बेटा 2p, 3p, 4p और 5p, 6p और 7p। मैंने डी और एफ को बीच में क्या किया है? स्किप किया है। अब किसकी बारी है बेटा? डी कहां से स्टार्ट होगा? 3 से, 3d। तो यहां पे मेंशन है 3d, 4d, 5d और 6d। और अब f की बारी है। f कहां से स्टार्ट होता है? 4 से, 4f यानी 4f और 5f। तो अब आप देखें ये आपके पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी डेवलप हो चुका है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह से देख सकते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s ऑनवर्ड। इसी तरह से पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे और फिर तो ये इस तरह आप लोग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने जब ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी डेवलप कर लिया और ये इंतहाई अहम काम था, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी डेवलप किया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आप जानते हैं 2 होते हैं। पी के अंदर कितने होते हैं बेटा? 6। डी के अंदर कितने होते हैं? 10। और एफ के अंदर कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब आप कोई बच्चा मैक्सिमम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। आपने मैक्सिमम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करने। अब मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर मेंशन करेंगे 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हमें एटॉमिक नंबर ये बताता है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और 1 इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले किसमें डिस्ट्रीब्यूट? 1s में। और 1s 1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर पावर में हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। अगर हम इसके बाद लिथियम की बात करें, लिथियम फिर बेरिलियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है बेटा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं क्या लिखूंगा? 2s1। अब बाज बच्चे क्या करते हैं? बाज बच्चे इस तरह लिखते हैं 1s3। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन s में नहीं लिख सकते। तो आपने पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये फिल हो गया है। उसके बाद आपने 2s में जाना है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन 3 लिख दिए हैं, 1s2, 2s1, टोटल 3 हो गए। उसके बाद बेटा बारी है किसकी? बेरिलियम की। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 4। तो 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। उसके बाद बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2। अब 2s के बाद क्या आता है? 2p। तो 2p कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 1। 2p1 देखिए 2 और 2 4 और 1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है जितना एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है। तो 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। नियान एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6। और उसके बाद 2p के बाद क्या आता है? 3s। तो 3s1। इसी तरह से मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2, 2s2, 2p6
3s2। तो इस तरतीब से आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, ये मैं एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, आपने मुझे ये बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। दैट्स ऑल बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।